Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले राजा रघुवंशी की मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया है। उनका शव मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल जिले के सोहरा इलाके में मिला है। ये वही इलाका है जहां वो अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने गए थे। राजा और सोनम 23 मई को मेघालय घूमने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा का शव गहरी खाई में मिला और सोनम का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये मामला रहस्यमय बन गया है और इसके पीछे की सच्चाई सामने आने का सबको इंतजार है। राजा रघुवंशी के परिवार ने बताया कि उन्होंने 11 मई को इंदौर में सोनम से शादी की थी और 20 मई को दोनों मेघालय रवाना हो गए थे। उनका इरादा हनीमून मनाने का था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सफर एक दर्दनाक मोड़ पर आ गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें मेघालय पुलिस से सोमवार को सूचना मिली कि एक शव बरामद किया गया है। बाद में पुष्टि हुई कि वो शव राजा रघुवंशी का ही है। उस शव के हाथ पर राजा नाम का एक टैटू भी बना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिससे ये पता चल सकेगा कि राजा की मौत कब और कैसे हुई। मामले में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस को घटनास्थल के पास से एक हथियार भी मिला है, जिसे दाओ कहा जाता है। ये एक तेज धार वाला औजार है, जिसे पूर्वोत्तर भारत में कुछ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस को शक है कि राजा की हत्या इसी हथियार से की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये दाव नया है और ऐसा लगता है कि इसे खास इसी उद्देश्य से खरीदा गया है। इससे ये मामला और रहस्यमय हो गया है और पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। विपिन रघुवंशी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस इसे सामान्य घटना मान रही है और गहराई से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये एक सामान्य हादसा या आत्महत्या थी, तो राजा का शव उस जगह से 25 किलोमीटर दूर कैसे मिला जहां उनकी 2 व्हीलर खड़ी थी। ये बात साफ करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। विपिन को शक है कि राजा और उनकी पत्नी सोनम का पहले अपहरण किया गया और बाद में उन्हें वेईसाडोंग फॉल्स ले जाया गया। राजा के परिवार को ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी जान ली होगी। विपिन का कहना है कि दोनों अपनी शादी से बेहद खुश थे और उनके रिश्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोनों साथ में काफी अच्छे समय बिता रहे थे और उनके बीच कोई मतभेद नहीं था। इसके अलावा राजा के शव से कई कीमती चीजें गायब मिली हैं, जैसे कि उनकी 2 अंगूठियां, एक सोने की चेन, एक कंगन, पर्स और मोबाइल फोन। अगर ये खुद की जान लेना होता तो ये सारी चीजें वही मिलती, लेकिन इनके गायब होने से साफ है कि इस मामले में किसी का हाथ हो सकता है। विपिन ने यह भी बताया कि दोनों हनीमून पर निकले थे और मेघालय के अलग अलग जगहों की सैर कर रहे थे। 23 मई को वो एक 2 व्हीलर से घूमने निकले थे और उन्होंने सोहरा रिम के पास गाड़ी खड़ी कर दी थी। इसके बाद दोनों वहां से पैदल चले गए थे, लेकिन तभी से दोनों का कोई अता पता नहीं चल सका है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और कुछ ही दिनों में राजा का शव एक गहरी खाई में मिला, जो वेईसाडोंग फॉल्स के पास है। मेघालय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी विवेक सिम ने बताया कि उन्होंने एक दाव बरामद किया, जहां पर उसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये एक नया दाव है जिसका इस्तेमाल किया गया है और ये विशेष रूप से हत्या के लिए लाया गया था। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि इस दाव को किसने और कहां से खरीदा था और क्या इस खरीद से किसी संदिग्ध का पता लगाया जा सकता है। इस घटना के बाद राजा रघुवंशी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। राजा के परिवार का इंदौर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। वो एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि राजा और सोनम के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं या उनके साथ इतना बुरा भी हो सकता है। वहीं कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनम कहाँ गायब है, यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी। सिर्फ जो शव बरामद हुआ है वो पति का बरामद हुआ है, लेकिन सोनम कहाँ पर है, अभी इस पर सवाल चल रहा है। हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार का कहना ये है कि पुलिस सख्ताई से काम नहीं कर रही है और हाल फिलहाल में अभी तक लड़की का पता भी नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।